वो याद का क्या है? याद तो कभी आती है कभी नहीं आती। मकसद तो बात का क्लियर होना है ना, और वो हो गई। मैं अम्मी को फोन करके बता दूंगी। दरार हम खाना खाने बाहर चलें, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाने में नमक बहुत ज्यादा डल गया था। चलो। मैं कुछ ज्यादा ही तेज है। ये तो फरियाल से भी 4 हाथ आगे है। ये मुझे मात देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे मेरा पता नहीं है। उसका ऐसा पत्ता साफ करूंगी, याद रखेगी। शहराम गुस्से से ऑफिस में दाखिल होता है और दरवाजा जोर से खोलता है और गूंजती हुई आवाज से बोलता है, मुझे अभी मालूम होना चाहिए ये घटिया अफवाहें मेरी बहन शांजे और दावेश के बारे में कौन फैला रहा है, कौन इन दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है कि सबकी नजरें झुक गईं। कभी कभी एक झूठी बात किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है, इसलिए झूठी अफवाहें फैलाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। इधर शांजे एक कोने में बैठी टूट कर रो रही थी। दावेश की बीवी के इल्जामात ने इसे अंदर से बखेर दिया था। किसी पर इल्जाम लगाना इतना आसान नहीं होता, मगर इस इल्जाम का बोझ उठाना बहुत ही मुश्किल होता है। फरियाल आहिस्ता से शहराम के पास आई और बोली, गुस्से से नहीं, सच ढूंढने से मसला हल होगा। हमें इस साजिश के पीछे चेहरे को बेनकाब करना होगा। हर मसले का हल गुस्से से नहीं, अक्ल और सब्र से ही करने में ताकत होती है। शहराम खामोश हो गया, मगर इसकी आंखों में इंतकाम साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ एक और खेल खेला जा रहा था। सीरत बेगम ने महक के वालिदैन को खाने पर बुलाया, लेकिन नीयत में जहर भरा हुआ था। महक ने दिल लगाकर खाना तैयार किया, मगर जैसे ही वो किचन से बाहर निकलती है, सीरत बेगम ने सालन में चुपके से ज्यादा नमक और मिर्चें डाल दी, ताकि महक को सबके सामने नीचा दिखा सके। किसी को नीचा दिखाकर कभी इज्जत नहीं मिलती। असल इज्जत दूसरों को इज्जत देने से ही आती है। जब सब दस्तरखान पर बैठे थे, तो पहला लुकमा ही सबके अंदर हैरान कुन था। माहौल बोझल हो गया, मगर सीरत बेगम यहाँ नहीं रुकी। उन्होंने काम वाली के जरिए जीनिया की सोने के कंगन महक की माँ के परस में रखवा दिए और सबके सामने तंजिया अंदाज में कहा, कुछ गरीब घरों की लड़कियां ऐसे ही अपने माँ बाप की मदद किया करती हैं। गुर्बत कभी जुर्म नहीं होती, मगर किसी की इज्जत पर शक करना सबसे बड़ा गुनाह होता है। ये सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। एक लम्हे जरार खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, मम्मा ऐसी बात नहीं है, मुस्कान ऐसी नहीं हो सकती। महक की आंखों में आंसू थे, मगर जरार की बातों में सच्चाई थी। अगर बेटे अपनी पसंद से किसी गरीब घर में बासलाहियत लड़की से शादी करें, तो ससुराल वालों को चाहिए कि इसे सपोर्ट करें, ना कि ताने दें। कुछ माएं बेटों को ससुराल के काम करने से रोकती हैं और बेटियों को कहती हैं कि इनकी बीवियों कुछ नहीं करती, और ऐसा रवैया घर नहीं बसाता, बल्कि रिश्तों को तोड़ देता है। इज्जत देने से इज्जत मिलती है, और मोहब्बत से ही घर जुड़े रहते हैं, नफरत से नहीं। अब आप मुझे बताएं, एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि अगले एपिसोड में शांजे के साथ इंसाफ होगा, या शहराम जीनिया को तलाक दे देगा, या सच सबके सामने आ जाएगा। अपनी राय लाजमी दें। अगला पार्ट और भी जबरदस्त करके आपके सामने पेश करूंगी। थैंक यू।